नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पैसानोमिक्स चैनल के ऊपर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम HDFC स्काई इस एप्लीकेशन के ऊपर अगर आपने इंट्राडे ट्रेड लिया है तो उसमें आप स्टॉप लॉस कैसे लगा सकते हैं, इसके बारे में एक ट्यूटोरियल देखने वाले हैं। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इंट्राडे में स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, हमारे पैसे तो नहीं जाएंगे, हमारा लॉस तो नहीं होगा। जी नहीं, आपका लॉस नहीं होगा। अगर आपने प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को फॉलो किया और एंड तक अगर वीडियो देखा है तो आपको लॉस नहीं होगा। तो सबसे पहले तो इंट्राडे की पोजीशन आपको लेनी चाहिए, उसके बगैर आप स्टॉप लॉस नहीं लगा सकते। वो चाहे शॉर्ट की पोजीशन हो या बाई की पोजीशन हो, कोई भी पोजीशन हो, आपको स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाने के लिए मिलता है। तो हम चलते हैं पोर्टफोलियो में और यहाँ पे देखेंगे हमारी पोजीशंस क्या चल रही है। तो आप देख सकते हैं IRFC के स्टॉक के ऊपर मैंने 10 क्वांटिटी बाई की है, जिसमें मुझे अभी ₹2.5 का लॉस दिखाई दे रहा है। तो इतना बड़ा लॉस नहीं है, लेकिन फिर भी 10 क्वांटिटी है, उसके हिसाब से हमें यहाँ पे लॉस दिखाई दे रहा है। अब इसके ऊपर मुझे स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि अगर कोई स्टॉक नीचे आता है तो मुझे बहुत ज्यादा लॉस हो जाएगा, मैंने बाइंग की है तो मुझे लॉस से अगर बचना है तो हम स्टॉप लॉस लगाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा वहां पे लॉस कट हो जाए और एग्जिट हो जाए वो पोजीशन, और हमारा उससे ज्यादा लॉस ना हो। अब उसके लिए तरीका क्या है? सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, स्टॉक के पेज के ऊपर जाके आप चार्ट लगा सकते हैं, क्योंकि स्टॉप लॉस जो लगाना होता है ना, वो चार्ट की मदद से लगाना होता है। ऐसे भी कहीं भी स्टॉप लॉस आप नहीं लगाओगे। तो ये डेली चार्ट है, आप यहाँ पे 15 मिनट का चार्ट लगा सकते हो। और जो भी आपका स्टॉप लॉस का यहाँ पे एनालिसिस है, कहाँ पे स्टॉप लॉस होना चाहिए, किस तरीके से स्टॉप लॉस होना चाहिए, वो आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कहाँ पे, आपका एनालिसिस है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपने कहाँ पे ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे तो ये स्टॉक गैप अप ओपन हुआ है और यहाँ पे कंसोलिडेट होके फिर से ऊपर चला गया है। अब जो स्टॉप लॉस, मेरा जो स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा, वो होगा ये कंसोलिडेशन का लेवल जो है उसके नीचे, यानी कि 143 के आसपास अभी प्राइस चल रहा है, मेरी प्राइस भी वहीं पे है। तो अगर मैं यहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना चाहूँ तो मैं स्टॉप लॉस कहाँ पे लगा सकता हूँ, वो भी थोड़ा देखते हैं। तो क्रॉस देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि स्टॉप लॉस जो होगा वो 140 के नीचे आसपास, 138 के आसपास या फिर 139 के आसपास मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे मैं लगाने वाला हूं। क्यों? उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि ये कंसोलिडेशन यहाँ पे हुआ है 5 मिनट के चार्ट के ऊपर, और भी कंसोलिडेशन आपको दिखाई देगा। और प्रीवियस अगर आप देखोगे तो वहां पे कोई भी मतलब ऐसा कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट नहीं है। तो या तो मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा डे एंड के ऊपर, डेज के लो के नीचे, जो कि डेज का लो आज पहली कैंडल पे लगाया है, जो हमें यहाँ पे बहुत ज्यादा नीचे दिखाई देता है, 7-8 रुपए नीचे दिखाई देता है, क्योंकि अभी मूवमेंट इतनी होगी नहीं स्टॉक में, मैंने थोड़ा सा लेट एंट्री की है। तो यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस बहुत लंबा हो जाता है और स्टॉप, हमारा जो टारगेट है वो बहुत ज्यादा कम रह जाएगा। तो इसकी वजह से मैं थोड़ा सा ऊपर के साइड में शिफ्ट कर रहा हूँ और 139.5 के आसपास यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रहा हूँ। तो आप आपके हिसाब से यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो फिलहाल तो मैं 139 के आसपास, 4 रुपए के नीचे स्टॉप लॉस लगाने वाला हूँ। तो पीछे चलते हैं। अब हमने ली है बाइंग की पोजीशन, तो आपको करना है पोर्टफोलियो में वापस आना है। ये देखिए, मैं पोर्टफोलियो में वापस आ गया हूँ। फिर स्टॉक के ऊपर क्लिक करना है और स्क्वायर ऑफ के ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप स्क्वायर ऑफ के ऊपर क्लिक करोगे, इस तरीके की स्क्रीन आपको सेल साइड की ओपन हो जाएगी। अब आप दो तरीके से स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, या तो स्टॉप लॉस लिमिट लगा सकते हो या तो स्टॉप लॉस मार्केट लगा सकते हो। दोनों भी मैं आपको दिखाता हूं। पहले हम लगाएंगे स्टॉप लॉस लिमिट। स्टॉप लॉस लिमिट क्या होता है कि यहाँ पे आप एक लिमिट प्राइस दे देते हो और ट्रिगर प्राइस भी यहाँ पे दे देते हो। तो लिमिट प्राइस मैं यहाँ पे देने वाला हूँ 139 की, 139 कर देते हैं, 93 हो गया, 139.50 की लगा देते हैं। 139.50 का हमने यहाँ पे लिमिट प्राइस दिया है। अब लिमिट प्राइस क्या है कि एक्चुअल में इस प्राइस के ऊपर मेरा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। अब उसके अलावा मुझे ट्रिगर प्राइस देनी होगी, और ट्रिगर प्राइस थोड़ी ऊपर की साइड की आपको देनी होती है। जो भी आपने लिमिट प्राइस सेट की है उसके ऊपर की आपको ट्रिगर प्राइस देनी होती है। यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, अगर मैंने 139.90 का ट्रिगर प्राइस दिया है तो क्या होगा कि इस प्राइस के ऊपर आने के बाद मेरा ऑर्डर एक्सचेंज को चला जाएगा, और एक्सचेंज क्या करेगा, वेट करेगा, तुरंत ऑर्डर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एक्सचेंज क्या करेगा, वेट करेगा और इस प्राइस की आने की वेट करेगा। जैसे ही 139.50 आएगा, मेरा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा, मेरा स्टॉप लॉस हिट होके मैं एग्जिट हो जाऊंगा। तो ये है स्टॉप लॉस लिमिट, यानी कि स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर आप लगाना चाहते हो तो इस तरीके से आप लगा सकते हो। तो हम क्या करते हैं, इसको पहले लगा के देखते हैं और उसके बाद आगे की प्रोसेस SLM क्या है वो देखते हैं। तो रिव्यू सेल ऑर्डर के ऊपर हम क्लिक करेंगे।
जान लीजिएगा ये जो है इंट्राडे की ट्रेडिंग है, तो आपको यहाँ पे टीपीन की जरूरत नहीं पड़ती है। तो फिर से एक बार आप कंफर्म करना, इंट्राडे में आप सेल कर रहे हो, सेल लगा रहे हो, आपने 139.50 पर यूनिट्स की प्राइस आपको मिलेगी, आप स्टॉप लॉस ट्रिगर होगा आपका 139.9 पे। प्लेस सेल ऑर्डर करेंगे तो हमारा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे लग जाएगा। आप देख सकते हैं ऑर्डर हमारी प्लेस हो गई है। ऑर्डर स्टेटस में जाने के लिए आप यहाँ पे ऑर्डर्स में नॉर्मल में आ सकते हैं। IRFC सेल के ऊपर हमने यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दिया है। अब इसको अगर डिटेल में देखेंगे तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखाई देंगी। स्टॉप लॉस है ऑर्डर टाइप हमारा, यहाँ पे ऑर्डर आप मॉडिफाई भी कर सकते हैं और कैंसिल भी कर सकते हैं। ये हो गया स्टॉप लॉस लिमिट, ये पहला तरीका है स्टॉप लॉस लगाने का। दूसरा तरीका है स्टॉप लॉस मार्केट आप लगा सकते हो। अब मार्केट में क्या होगा, जैसे ही मैंने ये मार्केट सिलेक्ट कर दिया, ये जो एडिटिंग का पार्ट है ना, लिमिट प्राइस लगाने का पार्ट, ये हट गया। यहाँ पे मुझे कोई मौका नहीं मिलता है कि मैं मेरी प्राइस के ऊपर स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दूं। अब मैं किसके भरोसे हूं, इस ट्रिगर प्राइस के भरोसे हूं। ट्रिगर प्राइस कितना है, 139.90। अब क्या होगा, जैसे ही प्राइस नीचे आता है और 139.90 पे आता है तो मेरा ऑर्डर तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा, एक्सचेंज के पास तुरंत जाएगा। एक्सचेंज देखेगा कि इसने कोई लिमिट ऑर्डर नहीं लगाई है, तो मार्केट में क्या प्राइस चल रही है उस प्राइस के ऊपर इसका ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दो, तो ट्रिगर होगा और तुरंत जो मार्केट में प्राइस चल रही होगी वो 139.95 भी हो सकती है, 139.85 भी हो सकती है। दोनों में से कोई भी उस टाइम पे जो मार्केट में अवेलेबल रहेगी ऑर्डर, उसके ऊपर आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और आपकी पोजीशन एग्जिट हो जाएगी। तो सिंपल तरीका है, इसी तरीके से आपको स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर लगाना होता है। तो रिव्यू सेल ऑर्डर करते हैं, फिर एक बार जो है हम यहाँ पे ऑर्डर मॉडिफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हो प्राइस यू विल गेट में हमारा थोड़ी देर पहले क्या था, 139.5 था। अब क्या आ गया है, एज पर मार्केट प्राइस। मतलब आपका स्टॉप लॉस कब हिट होगा, मार्केट प्राइस के ऊपर आपका ट्रिगर हिट होने के बाद। तो वो ऑर्डर 139.9 भी हो सकता है, 95 भी हो सकता है, 85 भी हो सकता है, जो भी हो उस वक्त जो ऑर्डर होगा वो होगा। अब ये हो गया है सारा SLM का मामला। मॉडिफाई सेल ऑर्डर करते हैं, आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, नई ऑर्डर भी सेम तरीके से लगा सकते हैं। मॉडिफाई कंफर्म हो गया है, स्टेटस में जाएंगे तो आप यहां पे देख सकते हैं ट्रिगर प्राइस 139.9 लगाया है, SLM हमारा ऑर्डर यहां पे प्लेस हो गया है। तो इस तरीके से आप HDFC स्काई एप्लीकेशन में इंट्राडे में स्टॉप लॉस लगा सकते हो, वो भी दो तरीके से। पहला है SLM और दूसरा है SL लिमिट। तो ये है तरीका स्टॉप लॉस लगाने का। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। अभी कोई डाउट है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।